संकल्प के सिद्धि तक अभियान कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में संयंत्र कांग्रेस के परंपरागत वोट पर चोट करेगा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। जन कल्याण योजनाओं का बनाया मास्टर प्लान, अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख 38 दरगाहों को भी चिन्हित किया गया। 25 जून तक चलेगा अभियान। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब बीजेपी की कोशिश है कि वह कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसको निशाने पर लिया जाए और वहां पर सेंध मारने की कोशिश भाजपा अल्पसंख्यक करने वाला है। प्रदेश की प्रमुख 38 दरगाहों को चिन्हित किया है। 25 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो संकल्प से सिद्धि तक अभियान बीजेपी चला रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश बीजेपी अब कर रही है। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान रोडवेज की 59 बसें नकारा घोषित हुई हैं। रोडवेज मुख्यालय ने जारी की है 59 कंडम बसों की सूची। इन बसों के दस्तावेज नाकारण समिति के समक्ष पेश प्रस्तुत करेंगे। समिति की अनुशंसा पर रोडवेज बेड़े से बाहर की जाएंगी ये बसें। तो 59 बसों को बेकार माना गया है। समिति की अनुशंसा पर रोडवेज बेड़े से ये बसें अब बाहर की जाएंगी। तो जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की 59 बसें नकारा घोषित की गई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी अलर्ट है। कांवड़ यात्रा को लेकर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर अब सरकार अलर्ट हो गई है। यूपी सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी अलर्ट हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी और कुछ ऐसे लोग हैं जो कांवड़ यात्रा को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टैंडिंग निर्देश जारी कर रखे हैं कि जहाँ भी कोई धार्मिक आयोजन है, हमारी पदयात्राएं हैं, चाहे जैन साधु आते हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, सभी की सुरक्षा व्यवस्था और कानून की दृष्टि से हमारी पुलिस एक्शन प्लान बना करके काम करती है। और राजस्थान की जो परंपरा है, कांवड़ यात्री जब आते हैं तो उनके लिए टेंट लगा करके उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, शीतल पानी की, जगह जगह पर आम जन के लोग भी बहुत भारी मात्रा में लोग सेवा का भाव है तो करते ही हैं। और सरकार भी अपने स्तर पर सुरक्षात्मक उपाय हैं, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, मेडिकल की सुविधाएं हैं, उन सारी चीज़ों पर ध्यान करके हम जो धार्मिक आयोजन है उनमें मदद करने का हमेशा काम। बीजेपी मंडल द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जिला संयोजक महावीर प्रसाद राजपुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के विकास की योजनाओं पर बात की है। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, कार्यक्रम सह संयोजक महेश रावल, सह संयोजक राजेश कुमावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष वीड़ा रावल, एसटी मोर्चा अध्यक्ष भैराराम मीणा, पार्षद जगदीश दमामी मौजूद रहे। कार्यशाला है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष हुए हैं, उनमें शासन से सिद्धि की और ये जो कार्यक्रम है उसमें निमित्त आज हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिला सह संयोजक हैं, वो आज बता रहे थे। और यहाँ पर मोदी जी के 11 वर्ष किस प्रकार से उन्होंने गुजारे, कैसा कार्य हुआ
भारत किस स्थान से किस स्थान तक पहुंचा, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है, जो इनकी जो विकास की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत करवाया गया। जहां 14वें स्थान से अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर पहुंची, देश और विदेश से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनका किस प्रकार से इन्होंने समाधान किया। आज भारत को पूरा विश्व किस नजर से देखता है, पहले की जो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसकी और इस सरकार की तुलना हुई, और ये जो 11 वर्ष हुए, 11 वर्ष में भी 11 रुपए का शगुन भी होता है, हिंदू धर्म में 11 की भी मान्यता है। तो इस प्रकार से ये 11 वर्ष पूर्ण होने पर हम भारत इसमें सरकार जो 11 साल में मोदी जी के आने के बाद जो पहले देश की जो व्यवस्थाएं थी उसकी और मोदी जी के आने के बाद में कितना अंतर था, वो अंतर के बारे में बताना। आज भारत किस स्थिति में पहुंचा है, इस स्थिति में उसके बारे में 11 साल में जो मोदी जी के द्वारा जो मुख्य काम किए गए, जैसे चित्र हटाना, राम मंदिर, सड़कों का पीछा, अंतरिक्ष पे क्या नाम है, चंद्रमा पे भारत, आज इसरो कंपनी भारत पहुंचा, जो बड़े बड़े काम थे, छोटे से छोटे लगा से बड़े तक, जो मोदी जी के आने के बाद जो भारत की वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सार्थकता अब डूंगरपुर जिले के बॉर्डर गांव में भी देखने को लगी है। पहाड़ी क्षेत्र में बरसाती पानी बहकर गुजरात चला जाता है। इस अभियान में अब एनीकट, बांध, तालाब और नदियों में जल संरक्षण का काम होने से संचय बढ़ा है। बिछीवाड़ा पंचायत समिति के बॉर्डर गांव जैसे मोदर, तलैया, चुंडावाड़ा में संरक्षण और संचय के काम से इस मानसून में स्टोरेज बढ़ेगा। बिछीवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी महेश कुमार आहारी ने बताया है कि अभियान के तहत पूरे 107 गांव में जल शोध पर काम चल रहा है। इसके अलावा पहले फेज में 10 बड़े तालाब में मिट्टी निकालने कार्य भी किया था। इसके बाद दूसरे फेज में पुनः 10 तालाब में काम चल रहा है। हमारे लोगों में यहाँ पे गहरा हो गया, तालाब वगैरह सफाई करी, औरतों ने सब आकर के जन सहयोग से ये सफाई करी, और ये पानी सब पशु ये पीते हैं यहाँ पे, और इस तालाब होने से नीचे भूमि में सिंचाई भी होती है, बहुत फायदा हो गया इससे। पहले इस तालाब की क्या स्थिति थी और क्या स्थिति नजर आ पहले रही इस है? तालाब में इतना पानी गहरा नहीं था, कम पानी रहता था। अब पानी अच्छा हो गया, अच्छा गहराई हो गई है इसकी। अब पानी आएगा जब रुकेगा। अभी तक कितने ट्रैक्टर मिट्टी निकाली जा सकी है और क्या आगे क्या है? अभी तक मिट्टी तो काफ़ी ट्रैक्टर निकाली है, बहुत इतना गिनती नहीं, फिर भी बहुत सारे ट्रैक्टर निकाली है, यहाँ जन सहयोग से निकाली है। अच्छा, इस तालाब से कितने मकान जुड़े हुए हैं और आसपास से कितनी बस्तियां जुड़ी हुई है? इस तालाब से तो ये हमारे तो 200 कुछ तो मकान है यहाँ पे, पर ये यहाँ पटेलबाड़ा आदिवासी ये सब साल लोग यहाँ से पानी पीते हैं, जानवर सारे। और यहाँ पे वंदे गंगा में सोनीपत में गहराई और चारा गाँव में पौधे लगाए, और इस सोनीपत से मतलब केंद्रावाड़ा, रतनपुर और मोदर और सोमबलिया, इसमें 4 गाँवों को फायदा होता है इसका। पहले अभियान से पहले जो काम नहीं हुआ तो पहले क्या स्थिति थी और कितना फर्क अब काम होने के बाद देखा? अभियान के पहले साथ इसमें पानी नहीं रहता था, इतना खराब नहीं था। अभियान के बाद इसमें पानी जोड़ा किया, करीब 300-400 किलो। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत में प्रत्येक 107 विलेज हैं, उन प्रत्येक विलेज में जो हमारे जल बॉडीज है, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको सभी को साफ सफाई, पूजन का काम हमने करवाया है और डिसल्टिंग का काम भी करवाया है। इससे हमारे तालाबों में अधिक से अधिक पानी का स्टोरेज बढ़ेगा और लोगों को अधिक से अधिक इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी किन किन तालाब में पानी की आवक हुई और जो खुदाई के बाद डिसल्टिंग के बाद कितना फर्क पड़ा है? बहुत से तालाब, जैसे अभी नई बारिश हुई है तो बहुत से तालाबों में पानी की आवक हुई है। जहाँ जहाँ हमने काम कराया वहाँ बहुत अच्छा हमने इम्पैक्ट देखने को मिला है इसका। तो इससे काफ़ी कुछ पानी का हमारा जो रुकाव है वो रुकेगा यहाँ पे। कितने तालाबों को लिया सर? हाँ, पहले हमने 10 तालाबों को लिया था तो वो सारे पूरे होंगे। अभी 10 तालाब और चल रहे हैं। बाकी तालाब जो पहले से बने हुए हैं उनको भी हमने जन सहयोग से का डिसल्टिंग का उनका काम हमने करवाया है। यानी प्रत्येक विलेज में जो तालाब है। डीडीवाना में नशाखोरी के खिलाफ समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा छोड़ने का संदेश दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून को, जिसकी थीम साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। साथ ही कहा कि नशा न केवल व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत को तबाह करता है बल्कि उसके परिवार और सामाजिक जीवन पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां रघुनाथगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ ग्रामीणों की पहल देखने को मिली है। जब साइबर अपराधियों से करीब 200 मोबाइल छीनकर आग के हवाले कर दिए गए।
एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह व रामगढ़ डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम चलाई और ग्रामीण क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक व सरपंच और युवा पीढ़ी के युवाओं को साइबर अपराध के होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। घुनानाथगढ़ में 11 कमेटियों के सदस्यों ने साइबर अपराधियों से तकरीबन 200 मोबाइल छीनकर पत्थरों से तोड़कर जला दिए। छोड़ पाएंगे 100% छोड़ पाएंगे, 101% छोड़ पाएंगे। जो रेड जोन में आया इसको हम ग्रीन जोन में करना चाहते हैं। सारे ही गांव वासियों ने संकल्प यही लिया है कि जितने भी युवा पीढ़ी इस काम को कर रही है, जितना भी हो सकेगा जल्द से जल्द इसको खत्म कराएंगे। जैसे कि इससे हमारी युवा पीढ़ी जितनी ये बर्बाद हो रही है, खाना कमाना छोड़ रखा है, और हमारी जितनी भी ये ग्राम वासियों गाँव है ये बदनामी की ओर जा रहा है। भाई उस गाँव में ओलेक्स चल रहा है, उससे देख के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जितना हमारे गाँव वासी सभी ने यही संकल्प लिया है कि जल्द से जल्द जितना 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर सुमेरपुर में भाजपा परिवार और पीएम मोदी के संकल्प घर घर योग को साकार करने के लिए सिरनम तालाब पर योग अभ्यास किया गया। कार्यक्रम के जिला संयोजक दीपक भाटी, विधानसभा संयोजक महेंद्र माली, नगर मंडल संयोजक ललित कुमार राठौर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर मंडल अध्यक्ष रविकांत रावल ने सभी का धन्यवाद अर्पित किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसको लेकर सिरनम तालाब पर सुमेरपुर में कल ये कार्यक्रम होगा। उससे पूर्व में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज योगा दिवस मनाया। इसमें सभी काफी तादाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन उसमें शामिल हुए। और मैं ये सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि कल सुबह 6 बजे 21 जून को हमारा जो कार्यक्रम है उसमें आप सम्मिलित होए। और योग करने से शरीर अच्छा होता है, इससे जितनी बीमारियां होती है वो दूर होती है। मैं यही कहना चाहूंगा आमजन से। और नगर निगम हेरिटेज से खबर है, लगातार बारिश के बीच हेरिटेज निगम अधिकारी फील्ड में सक्रिय हैं। निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर निगम इंजीनियर विंग कर रही बाढ़ नियंत्रण कैंप का आयोजन। अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रवण कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता किशन लाल मीणा पहुंचे हैं शास्त्री नगर स्थित नियंत्रण कक्ष। कैंप में आने वाली शिकायतों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। और झुंझुनू के मंडावा में 21 जून को विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चौखानी हवेली गार्डन में कार्यक्रम होगा। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे योग प्रशिक्षण आमजन को योग करवाते हुए इसके फायदे बताए जाएंगे। आमजन को योग के प्रति जागरूक करने के लिए पिछले 1 महीने से विशेष शिविर भी लगाया जा रहा है। वहीं कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयुर्वेद विभाग ने मंडावा में जागरूकता रैली निकाली। नोडल अधिकारी महेश कुमार तथा मंडावा प्रभारी डॉक्टर अनीता के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली को मंडावा एसडीएम मुनेश कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगरपालिका चौक से शुरू हुई, जो सुभाष चौक मंडावा चौराहे तक पहुंची। इस दौरान रैली के जरिए आमजन को योग दिवस के बारे में बताया गया। वहीं योग से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया। एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जा रहा है। और इसके लिए खेल मैदान में पिछले 1 माह से मंडावा में योग प्रशिक्षक द्वारा योगा करवाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब हिस्सा ले रहे हैं। और अभी आज ही हमने नगर पालिका चौराहे से और एक रैली निकाली थी, जिसके लिए हरी झंडी एसडीएम महोदय द्वारा दिखाकर योग रथ को रवाना किया गया बिसाऊ चौराहे तक। और इस रैली का भी हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए। विभाग बालिका शिक्षा के लिए सभी के शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमने मंडावा ब्लॉक में जो टॉपर्स हैं 90% से ऊपर लेकर के आने वाले बच्चे हैं, उनके मान सम्मान अभिनंदन का कार्यक्रम किया। बड़े गर्व की बात है कि लगभग 40 बच्चे 90% से ऊपर आए। इन 40 में भी 32 बच्चियाँ हैं, छात्राएँ हैं। ये हम सब के लिए मान और अभिमान की बात है कि बालिकाएँ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो जंजीर है उनको तोड़ रही है अपने माँ बाप। बांसवाड़ा के गढ़ी परतापू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शनिवार 21 जून को मनाया जाएगा, जिसे लेकर नवयुवक मंडल में सुबह 6 बजे ब्लॉक स्तरीय योग दिवस मनाएंगे, जिसमें मेडिकल विभाग सहित सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और आम जन को योग के प्रति जागरूक भी किया गया।
बाली के घाड़ेराव में आत्मा योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया, तो वहीं कृषक गोष्ठी की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य उमा कंवर और ग्राम पंचायत प्रशासक चंद्रशेखर मेवाड़ा ने की। इस दौरान जिला परिषद पाली के संयुक्त निर्देशक कृषि विस्तार रमेश चंद्र आमिटा ने किसानों को जल संरक्षण जन अभियान की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने वर्षा जल पुनर्भरण, हरियालो राजस्थान में पौधारोपण और प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया। तो वही सहायक निदेशक कृषि विस्तार शंकर लाल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी भी साझा की। झुंझुनू नगर परिषद में प्रतापपुरा पंचायत का गांव समसपुर शामिल किया गया है, जिसका विरोध लगातार जारी है। ग्रामीण राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पर बैठे और बताया कि हम इस मांग को लेकर विधायक, कलेक्टर समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने पहले भी प्रशासन को चेताया था और फिर चेता रहे हैं कि यदि समसपुर गांव को प्रतापपुरा से अलग किया गया तो चाहे नगर परिषद हो, पंचायत राज हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, हर चुनाव का पूरा गांव बहिष्कार करेगा। हमारा जो राजस्व ग्राम है समसपुर, ग्राम पंचायत प्रतापपुरा, उसको नगर परिषद में जोड़ने के विरोध में 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इसके विरोध में पहले भी माननीय विधायक मोदी से काफ़ी बार मिल चुके हैं, कलेक्टर मोदी से काफ़ी बार मिल चुके हैं, कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला है। उसके बाद में ग्रामीणों ने सर्वे समिति से फैसला लिया है कि जब तक हमारा ये नगर परिषद से गांव को नहीं हटाया जाएगा और ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में वापस नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक। सीकर के श्री माधोपुर में तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने ग्राम खन्नीपुरा पटवार मंडल हासपुर के 2 साल पुराने खातेदारों मध्य रास्ते के विवाद को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण मुक्त कर सुचारू किया गया। बता दें कि मंत्री झावर सिंह खर्रा की अपने आवास पर की गई जनसुनवाई में रास्तों से संबंधित काफी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर मंत्री ने तहसीलदार को रास्ते के विवाद शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए थे। अजमेर में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचे और आना सागर झील का निरीक्षण किया। मंत्री ने झील में जल संरक्षण, सफाई कार्यों की जानकारी ली और श्रमदान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से झील में सफाई कार्य हुआ है, जिससे झील से जल कुंभी हटाई गई है, लेकिन अभी और सफाई आवश्यकता है। सफाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाएंगे। झील में आ रहे गंदे नालों के पानी को रोकने के लिए योजना बनाई जाएगी ताकि झील में प्रदूषित जल का प्रवाह ना हो। वहीं मंत्री ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जन सहभागिता को आवश्यक बताया। गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आज आना सागर झील का निरीक्षण किया है। श्रमदान के माध्यम से यहाँ कुछ सफाई का कार्य हुआ, लेकिन अभी और भी की आवश्यकता है और कुछ 2-3 नाले जो बिना ट्रीट हुए आना सागर में आ रहे हैं, उनके बारे में भी नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई जितनी जल्दी हो सके। बीकानेर के श्री डूमरगढ़ से खबर है, जहां परिवहन विभाग का ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान। परिवहन विभाग ने 4 ट्रकों को सीज कर दिया है। परिवहन विभाग के निरीक्षक भूपेंद्र कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।